फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर शिक्षा की दुनिया। जैसे कि आप हमारे थंबनेल को देख करके आए हैं कि कितने पार्ट ए में मार्क्स लाने चाहिए, कितने पार्ट बी में मार्क्स लाने चाहिए, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए और सिलेक्शन के पास तक पहुंच जाए। उसके बाद तो मेरिट ही लगेगी। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए हम देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हमने एक सीरीज भी चला रखी है UBPCL TG2 यानी कि टेक्नीशियन ग्रेड 2 की, जिसमें हम आपको करा रहे हैं क्वेश्चंस। यानी मैक्स जितने आप क्वेश्चंस करोगे उतना ही आपका सिलेक्शन पास होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि मोर क्वेश्चंस मोर प्रैक्टिस एंड सक्सेस के 100% चांस। तो हम केवल और केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं और वो क्वेश्चंस आपको करने हैं और वहाँ पर आपको उन क्वेश्चन से रिलेटेड काफ़ी सारे फैक्ट भी मिलेंगे। तो हम देखते हैं कि UBPCL TG2 का हमारा क्या सिलेबस रहने वाला और इतने कम समय में हम कैसे इसको कवर कर पाएंगे। और हम देखेंगे कि कितने कम से कम हमें मार्क्स लाने चाहिए पार्ट ए में और पार्ट बी में, जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। चलिए, उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ज़रा इसकी नोटिफिकेशन। 1 मिनट। देखिए, जैसे कि आपने देख रखा होगा विद्युत सेवा आयोग, ये आपने नोटिफिकेशन हालांकि काफ़ी समय पहले पढ़ लिया होगा। अभी फ़िलहाल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ एक बार कि यहाँ पर आपके जो पद हैं, यहाँ पर टेक्नीशियन के टोटल हमारे कितने पद हैं। 1 मिनट। टोटल हमारे हैं 626 पद। ला ले लेते हैं। और TG2 यानी कि अनारक्षित हमारे जनरल के 245, OBC के 164 और SC के यानी कि अनुसूचित जाति के 127, जनजाति यानी ST के हमारे 12 पद और आर्थिक रूप से कमजोर यानी सामान्य वर्ग उनके कितने हैं, 60 पद हैं। आपको यहाँ पर योग्यता आपको सभी को पता होगा, आपने फॉर्म भरा होगा 10+ ITI। और यहाँ पर हम अभी देखेंगे नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा यहाँ पर आपको। और यहाँ आप NCBT और SCBT दोनों एलिजिबल हैं। यानी ट्रेड होनी चाहिए इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल कौशल विकास के अंतर्गत विद्युत वितरण। हालांकि ये सारा हो गया है, पेपर भी भर दिया, सारा कुछ कंप्लीट है। अभी हमें बात करना है सिर्फ और सिर्फ आपको कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। मिनिमम मार्क्स है, मिनिमम मार्क्स रिक्रूटमेंट कितनी है, सिर्फ आपको हम वो दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर सभी कुछ लिखा हुआ है कि आपको कितने मार्क्स लाने हैं, कितने नहीं लाने हैं। और आपने शायद पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो देख लीजिए। हम देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग भी है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। यदि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका एक जो क्वेश्चन है वो सही वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यानी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। और इसका जो भाग 1 होगा यानी कि पार्ट 1 यानी कि जो प्रथम भाग है, हम देख सकते हैं कि प्रथम भाग में जो हमारा NIELT CCC से तो होना ही चाहिए लिखित परीक्षा में जो आपकी योग्यता है। लेकिन हम देख सकते हैं कंप्यूटर के इसमें 50 प्रश्न होंगे। कितने? 50 प्रश्न होंगे जो कंप्यूटर से संबंधित होंगे। और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होएगा। ध्यान रखना, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होएगा। इसलिए हमारे 50 प्रश्न 50 अंकों के होंगे। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ध्यान रखना। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर में सीधा सीधा लिखा हुआ है कंप्यूटर ज्ञान की प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी मिनिमम हम देख सकते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर 20 अंक होना बिल्कुल अनिवार्य है। यानी कि इतने अंक आपको लाने ही लाने हैं ये। चलिए हम आगे देखते हैं। यानी 20 अंक लाने आपको अनिवार्य हैं। और इसमें सीधा सीधा लिख रहा है अन्यथा स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सीधा सीधा लिखा हुआ है। अगर हम प्रथम भाग में ही फेल हो गए तो सेकंड वाले पार्ट को आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा, आपको फेल माना जाएगा। यानी आपका सिलेक्शन वहीं रुक जाएगा। इसलिए हमारे प्रथम भाग में यानी कि फर्स्ट वाले पार्ट में आपको कम से कम 20 मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एटलीस्ट 20 मार्क्स कम से कम हो और मैक्सिमम कितने भी हो। यानी कि 20 मार्क्स के कम पर आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। और 20 मार्क्स से ऊपर के अगर आप मार्क्स लेकर आते हो तो पार्ट बी के मार्क्स का भी चेक होंगे और पार्ट्स बी की जो भी होगा आपका वो ही वहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। अब हम सेकंड वाले पार्ट को देख सकते हैं। जो सेकंड वाला पार्ट होगा वो भी यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर देखो सेकंड पार्ट का जो हमारा मार्क्स है वो कब कंसिडर किया जाएगा, जब आप प्रथम भाग के
टारगेट मार्क्स पहुंचा दोगे, यानी कि हम कह सकते हैं कम से कम 20 मार्क्स आप लेकर के आओगे, उसके बाद ही हमारा जो है द्वितीय भाग कंसीडर किया जाएगा। द्वितीय भाग में आपका आएगा, हम कह सकते हैं सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान यानी रीजनिंग, और सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर पर आएगी, ठीक है, हिंदी आएगी, अंग्रेजी आएगी, जहाँ हालांकि आपको सभी को पता है क्या क्या आएगा, अच्छे से आपने तैयारी भी कर ली होगी आई होप। और उसके बाद में आएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट तकनीकी विषय ज्ञान, ठीक है, आपकी ब्रांच से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, तो उसमें से आपके यहाँ देख रखा है 150 क्वेश्चन। हम यहाँ देखेंगे कि किस वाले चैप्टर से क्या क्या हमारा इम्पोर्टेंट है, हम आपको ये भी बताएंगे। तो यहाँ देख रहे हैं 150 क्वेश्चन 150 नंबर के आएंगे, यानी कि आपको रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबरों के, हिंदी के 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबरों के, इसमें रीजनिंग में आपका सामान्य अध्ययन भी आएगा, और सामान्य अंग्रेजी के आएंगे 15 क्वेश्चन 15 नंबरों के। कुल मिला के आपके 200 मार्क्स का ये टोटल पेपर होगा, और 200 नंबर ही 200 क्वेश्चन ये होंगे। हम यहाँ पर देख सकते हैं जो अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कही गई है, नोट करके, ठीक है, हालांकि आपने पढ़ रखी होगी, लेकिन एक बार और आप अच्छे से देख लीजिए। 1 मिनट ज़रा, यहाँ देखिए, यहाँ पे बिल्कुल नोट करके लिखा हुआ है, ये चयन हेतु द्वितीय भाग की परीक्षा में कम से कम 33.5% मार्क्स चाहिए, यानी कि इतने मार्क्स आपके आने ही चाहिए, इतने प्रतिशत, यानी कि द्वितीय भाग की परीक्षा में कम से कम, एटलीस्ट बोल रहा है ये, ठीक है, 35.5% मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए। अर्थात ऐसे अभ्यर्थी जो 67 अंक से कम प्राप्त करेंगे वे चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। कहने का मतलब है आप फाइट उनके साथ तभी कर पाओगे जब आपके 67 मार्क्स होंगे, यानी कि इसमें आपको 67 अंक लाने ही लाने। हाँ जी, यानी कि आप ये मत सोचिए 67 क्वेश्चन सही होने चाहिए, 67 मार्क्स लाने हैं आपको, नेगेटिव वेगेटिव सब काट करके। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर आपके 67 नंबर से अधिक आएंगे तो आप मेरिट की लिस्ट में आएंगे, अन्यथा मेरिट की लिस्ट से ही बाहर हो जाएंगे। यानी 67 के ऊपर आपको यहाँ पर क्या बनेगी, मेरिट बनेगी, और उस मेरिट के बेस पर ही आपका क्या होगा, चयन होगा। लेकिन अगर 67 से नीचे आते हैं तो आपका वहीं पर ही चयन रुक जाएगा, यानी कि आप कंसीडर ही नहीं किए जाओगे मेरिट में। इससे आगे हम देख सकते हैं, इससे आगे और हम देख सकते हैं कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो इस फॉर्मूले के आधार पर होगा। ये फॉर्मूला पूरा दे रखा है, इस फॉर्मूले के आधार पर आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। और हम देख सकते हैं अब किस में कितना, यानी कौन से सब्जेक्ट में कितना पोर्शन आएगा वो देख लीजिए, हम दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, यानी कि आप हमारी इस वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हो शिक्षाकीदुनिया.in, और हमारे यूट्यूब चैनल भी है एक शिक्षाकीदुनिया.in, ठीक है। आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हो, आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड काफ़ी मटेरियल मिल जाएगा, और जो हमारा UPPCL TG2 की क्वेश्चन की सीरीज चल रही है आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको उनका बेनिफिट भी मिलेगा, और हाँ, एग्ज़ाम से पहले अगर वो देखोगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। मैं समझता हूँ आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं हम, जैसे कि हम पार्ट ए देख पा रहे हैं। पार्ट ए में हमारा जो है बेसिक कंप्यूटर्स आएगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिलेटेड शॉर्टकट, बेसिक नॉलेज, MS वर्ड और MS एक्सेल आपको पूरा आना चाहिए, मतलब थ्योरेटिकल रूप से। पावर पॉइंट शॉर्ट कीज़ वगैरह याद कर लेना, इंटरनेट, लैन वैन, कुछ हमारी एब्रीविएशंस भी होती हैं फुल फॉर्म कंप्यूटर से रिलेटेड, जैसे HTTP हो गया, और भी बहुत सारी हो गई। इनपुट आउटपुट डिवाइस आपको पता ही है, ठीक है। और जो भी हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर की हिस्ट्री, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। कंप्यूटर की जनरेशन्स आप बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगर इसमें आपके 50 में से, अब देखिए यहाँ बोल रखा है सीधा सीधा कि आपको 50 क्वेश्चन में से या 50 मार्क्स में से 20 लाने ही लाने हैं। अगर आप 20 नहीं लेकर आए तो आपको ये जो पार्ट बी है ये कोई भी मायने नहीं रखेगा, मतलब यहाँ आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर यहाँ 20 नहीं आए तो 20 लाने कंपलसरी। आइए पार्ट 2 में देखते हैं। आपका लॉजिकल रीजनिंग आएगा। रीजनिंग में आपका बेसिक आपको सब पता ही है ये, ठीक है। रीजनिंग में आप देख लेना, ये सारा का नॉन वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग आएगी आपकी, ठीक है। जीके में आप देख लेना, जीके जैसे ये आ गया हमारा हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, ये सारी चीज़ें आपको पता ही है, ये आते ही हैं, ठीक है।
यानी कि हो गया हमारा जनरल नॉलेज। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमको PDF चाहिए, ठीक है, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। और आप जनरल हिंदी में आप देख लीजिए, जनरल हिंदी में आपको पता ही है क्या क्या आएगा। और उसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें एक और आता है इंग्लिश, जहाँ से आप स्कोर कर सकते हो अच्छा सा। तो यहाँ आपको इंग्लिश में आपका स्पॉट एंड एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, यही आएगा, सिनोनियम, एंटोनियम वगैरह, स्पेलिंग, डिटेक्शन, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। कन्वर्सेशन भी आएगा, और मतलब कुछ सेंटेंस दे रखा होगा, सेंटेंस में कुछ एरर होगी वो वहाँ पर ढूंढनी होगी, और सेंटेंस के पार्ट को अलग अलग कर रखा होगा, उसको एडजस्ट करना होगा, ABCD वो आएगा, ठीक है। एक्टिव पैसिव आ सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब हमारा जो आता है कोर सब्जेक्ट जो इम्पोर्टेंट है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए, जिसमें आपको देखना होगा, ठीक है। मैंने ये सारी चीज़ें बता दी पॉइंट बाय पॉइंट, लेकिन आपको जो देखना होगा इसमें मैं बेसिक चीज़ें बता देता हूँ आपको। हाँ, उससे पहले फिर एक बार बता देता हूँ, ये हमारा यूट्यूब का लिंक है, आप इस पर जाकर विजिट कर सकते हैं एज ए PDF के थ्रू, मतलब सॉरी। तो मैं आपको फॉर्मली बता दूं आपको क्या क्या यहाँ पर पढ़ना है, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है इलेक्ट्रिकल में। आप कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी इसको पूरा करें, और उसके बाद में आप जितने से ज़्यादा हो सके आपको ऑब्जेक्टिव लगाने हैं, और ऑब्जेक्टिव लगाने से ही आपका यहाँ पर बेनिफिट होगा। यानी ऑब्जेक्टिव आपका सिलेक्शन दिला सकते हैं इस समय, ठीक है। यानी आपके पास मैं समझता हूँ अभी 2 मंथ हैं, और 2 मंथ में आप जितने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाओगे आपको बेनिफिट होगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि आप किसी एक चैप्टर को लीजिए, या आप किसी एक बुक को लीजिए, आप उसको पढ़िए, फिर उस चैप्टर के आप क्या लगाइए, क्वेश्चंस लगाइए जितने से ज़्यादा हो सकें। तो हम यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले आपको BEE, जैसे कि हम कह सकते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बहुत अच्छा आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आपके बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। यहाँ से आपके बनते हैं, जैसे कि किसी की यूनिट पूछ लेगा, ठीक है, एक मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल आ सकता है आपका, ठीक है, रेजिस्टेंस से रिलेटेड आ सकता है। और फिर आपका मशीन हो गया, मशीन से पूछेगा, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत कम पूछेगा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से आपसे थोड़ा ज़्यादा पूछेगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से आपको बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ये कन्वर्जन पूछ लेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ये सारा जैसे ओम्स का नियम हो गया, रेजिस्टेंस से मेजरमेंट हो गया, हाई रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस, जैसे कि लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस से ये देख लेना इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज, ये सारी चीज़ें पूछ सकता है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट आपसे पूछेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेगा, ठीक है। आप देख लेना मेजरमेंट में CRO हो गई हमारी, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे कि आप सब देख सकते हैं, इसमें सारे लिख दिया है मैंने क्या क्या है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो बता देना। और साथ ही आप ध्यान रखना, लास्ट में यदि आपको और भी कुछ चाहिए UPPCL TGT से रिलेटेड तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, अन्यथा आप हमारी YouTube चैनल पर जाइए, लिखिए, YouTube पर डायरेक्ट सर्च करिए शिक्षा की दुनिया। और हाँ, शिक्षा की दुनिया में SHIKSHA शिक्षा की स्पेस दे करके की दुनिया, और दुनिया में आप DUNIYA लगाना है, ठीक है। और पहले नंबर पे ये हमारा चैनल ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर खोलिए और UPPCL TGT की तैयारी करिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।